स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा हुआ था कि जब हम आईयूपीएसी नेमिंग का अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो आपको मैं एक टेबल दूंगा जो कि आपकी नेमिंग में आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आज मैं आपके लिए वही टेबल लेकर के आया हुआ हूं। इस टेबल की मैं शुरुआत करूं इससे पहले आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रख लें और मेरे साथ ही नोट डाउन करते हुए चलें। ये समझ लीजिए कि ये आपके आईपीएसी नेमिंग के लिए क्या है, टूल का काम करने वाली टेबल्स हैं। केवल इन्हें देख करके आप अपने आईपीएसी नेमिंग को बड़ी आसानी से कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, और आप बिल्कुल तैयार रहें अपने नोटबुक और पेन के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो पहली टेबल बनाई हुई है वो नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड से रिलेट करती है। और लिगेंड्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं, और एक क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। तो तीन के तीन टाइप के लिगेंड्स मैंने इस अपनी टेबल में कंसिडर किए हुए हैं, जिससे कि आपको इनके नेमिंग्स के रूल रिकॉल होते हुए चले। तो चलिए शुरुआत करते हैं Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन की नेमिंग से। तो क्लोराइड आयन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है, उसकी नेमिंग के लिए आपको रूल याद होना चाहिए। इनके एंड में हम क्या लगाते हैं, O लगाते हैं। तो हमारा एक क्लोराइड किस में बदल जाएगा, क्लोराइडो में बदल जाएगा। इसी प्रकार ब्रोमाइड का हो जाएगा ब्रोमाइडो। इन द सेम वे आयोडाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइडो। साइनाइड आपका साइनाइडो। सल्फेट आपका सल्फेटो में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटेट आपका एसिटेटो में कन्वर्ट होगा। ये आपका सल्फाइड है, सल्फाइड आपका सल्फाइडो में हो जाएगा कन्वर्ट। बस आपको ध्यान क्या रखना है, लास्ट के ई को हटाना है, ओ को जोड़ देना है। कार्बोनेट, कार्बोनेट का हो जाएगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ऐसे ही ये हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी समूह बदल जाएगा हाइड्रोक्सो में। ये ऑक्साइड है, ऑक्साइडो में बदल जाएगा। SCN ये थायोसाइनेट है, थायोसाइनेटो। और थायोसाइनेटो एस भी लिख दें क्योंकि ये एम्बिडेंट लिगेंड है, तो यहां पर लिंकेज को भी शो करते हुए चले। ये है आपका ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट बदल जाएगा ऑक्सिलेटो। ये है आपका सल्फाइड, सल्फाइड बदल जाएगा सल्फाइटो में। ये है एमाइड, एमाइड बदल जाएगा एमाइडो में। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, नाइट्रेट बदल जाएगा नाइट्रेटो में। NCS नेगेटिव, देखिए ये भी क्या है, थायोसाइनेटो है। और यहां पर लिंकेज किससे बन रहा है, एन के थ्रू, तो ये हो जाएगा थायोसाइनेटो एन। ये आपका है NO2 नेगेटिव नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन। और ये लास्ट वाला हो जाएगा नाइट्राइटो ओ। एमिडेंट लिगेंड में आप जरूर ध्यान में रखें कि हम ये भी रिप्रेजेंट करते हुए चले कि हमारा जो लिंकेज बन रहा है वो किस एटम के थ्रू बन रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर नाइट्राइटो एन और नाइट्राइटो ओ लिया हुआ है। अब बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स की। कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक नेम दिए जाते हैं और बाकी के लिए उनके कॉमन नेम्स ही लिखे जाते हैं। तो CO के लिए स्पेसिफिक नेम है कार्बोनिल, NO के लिए है नाइट्रोसिल, NH3 अमोनिया के लिए है एमाइन,
H2O वाटर के लिए है एक्वा। पहले 2004 से पहले एक्वा यूज होता था, जिसको 2004 में आईपीएसी ने संशोधित कर दिया है। अब इसके लिए नेमिंग की जाती है एक्वा। C5H5N ये प्रीडिन है और इसका कॉमन नेम ही लिखा जाता है, यह है प्रीडिन। एक चीज और ध्यान में रखें, प्रीडिन के लिए शॉर्ट एब्रिविएशन PY इस्तेमाल किया जाता है। C6H5O3P यह है आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, तो इसका कॉमन नेम ही लिख दिया जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, न्यूट्रल लिगेंड की नेमिंग। और इसके लिए आप शॉर्ट एब्रिविएशन ये देख सकते हैं PH3P। अगला जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड दिख रहा है आपको, यह है एथेन 1,2 डायमीन या एथिलीन डायमीन। तो मैं दोनों नाम लिख दे रहा हूं, एथिलीन डायमीन भी लिखा जा सकता है और इथेन 1,2 डायमीन भी लिखा जा सकता है। और इसके लिए जो शॉर्ट एब्रिविएशन कई जगह पे आपने देखा होगा EN होता है, इसे भी आप नोट डाउन करते हुए चलें। अब मैंने दो एग्जांपल आप के टेबल में लिए हुए हैं कैटायनिक लिगेंड्स के, ये रेयरली आपको मिलेंगे लेकिन आपको इनके नेमिंग के रूल्स पता होने चाहिए। तो इनके नाम के एंड में हम क्या जोड़ते हैं, EM जोड़ते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, और ये NH2NH3 पॉजिटिव, ये है हाइड्रोजीनियम। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से लिगेंड्स की नेमिंग की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टेबल की ओर, नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन की नेमिंग के लिए हमें देखना पड़ता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायन है या एनायन है। कैटायन होने के केस में हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन की नेमिंग उनके कॉमन नेम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जबकि जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, एनायन होती है, तो इनके पीछे सफिक्स हम जोड़ देते हैं 8। और ये भी आपको बताया गया है कि कुछ जो मेटल एटम्स हैं या आयन से हैं उनके लिए हम उनके कॉमन नेम की जगह लैटिन नेम इस्तेमाल करते हैं 8 सफिक्स जोड़ने के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लिए हुए हैं जिनकी नेमिंग के एंड में आप 8 उनके कॉमन नेम के एंड में जोड़ देंगे, और बाकी एग्जाम्पल्स मैंने कुछ ऐसे कंसिडर किए हुए हैं जिनके लैटिन नेम में आप 8 सफिक्स ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए मेटल सिंबल है Fe, ये किसका मेटल सिंबल है, आयरन का। तो जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायन होगी तो इसका कॉमन नेम आयरन लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार CO इज द सिंबल ऑफ कोबाल्ट, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायन होने के केस में हम लिख देंगे कोबाल्ट। ऐसे ये Ni फॉर निकल, Pb फॉर लेड, इनके कॉमन नेम लिखते रहिए। Sn फॉर टिन, Ag फॉर सिल्वर, Au फॉर गोल्ड और Cu फॉर कॉपर। अब बात करते हैं जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन हो तो किस तरीके से इन मेटल्स की नेमिंग की जाएगी। Fe की नेमिंग करते समय ध्यान रखेंगे आयरन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इसके लैटिन नेम का इस्तेमाल करेंगे और लैटिन नेम में 8 जोड़ देंगे सफिक्स, तो ये हो जाएगा फेरेट। इसी प्रकार कोबाल्ट का हो जाएगा कोबाल्टेट, निकल का हो जाएगा निकलेट, लेड का हो जाएगा, लेड के लिए हम लैटिन नेम इस्तेमाल करेंगे और ये हो जाएगा प्लम्बेट। एसएन, टिन के लिए हम स्टेनस से बनाएंगे स्टेनेट, और फिर एजी सिल्वर के लिए हम लिखेंगे अर्जेंटेट। ये सब इनके लैटिन नेम के बेसिस पर हम लिख रहे हैं। ऐसे गोल्ड के लिए भी इसके लैटिन नेम के हिसाब से लिखा जाएगा ऑरेट, और कॉपर के लिए हम लिखेंगे क्यूप्रेट।
तो ये हमारी सेकेंड टेबल कंप्लीट हो गई नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मैटर एटम और आयन की। अब मैंने दो ब्लॉक्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, एक है नोमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एक है नोमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे की जाती है ये इस ब्लॉक में मैं मेंशन करूंगा, इनका क्या ऑर्डर होता है, और इस ब्लॉक में मैं ऑर्डर मेंशन करूंगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग का। तो चलिए जानते हैं नोमेनक्लेचर ऑर्डर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। उसके बाद हम चलेंगे किसकी नेमिंग की ओर? सेंट्रल मैटर एटम या आयन की नेमिंग की ओर। और उनके नेम कैसे लिखे जाते हैं? जैसे उनके कॉमन नेम होते हैं। हम यहां पर लिख रहे हैं सीधे सीधे कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मैटर एटम और आयन। उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट दैट मीन्स पैरेंथेसिस में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन रोमन न्यूमरल। और एट लास्ट we will write the name of an ion। तो इस तरीके से यहां पर आपको पूरा ऑर्डर मिल जा रहा है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर के लिए। अब बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स की तरफ और इसका ऑर्डर जानते हैं। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में आपका जो आयनाइजेशन पेयर वाला पार्ट होगा कैटायन होगा, तो सबसे पहले हम उसी का नाम लिखेंगे। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं नेम ऑफ कैटायन। उसके बाद आप लिखेंगे नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, एंड आफ्टर इट हम लिखेंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन with suffix 8। फिर यहां पर आपका आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन रोमन न्यूमरल, जिसको हम किस पे लिखेंगे? पैरेंथेसिस में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट ऑर्डर हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग का। तो इस तरीके से हमने देखा कि लिगेंड्स की नेमिंग किस तरीके से की जाती है आईपीसी नोमेनक्लेचर में, सेंट्रल मैटर एटम और आयन की नेमिंग किस तरीके से की जाती है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग का ऑर्डर क्या है, इसी तरीके से एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग का ऑर्डर क्या है। आई होप अब इन दो टेबल्स और इन दो ब्लॉक्स के बेसिस पर आपके लिए आईपीसी नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बहुत ही इजी हो जाएगी। तो चलिए आईपीएसी नेमिंग कीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, और इन्हें एंजॉय कीजिए।